हर स्कूल का अपना एक कोड होता है, मैंने आपको उस दिन भी लिखा दिया था। हमारे स्कूल का यूडाइस कोड क्या है, ये जो मैंने सामने लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। यूडाइस के बाद उसमें एक आ रहा है आपका बुकलेट सेट। बुकलेट सेट का मतलब ये होता है कि जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसके ऊपर कोई ना कोई कोड लिखा होगा कि ए है, बी है, सी है, डी है, जैसे सेट बन के आते हैं उसमें से आपको एंटर करेंगे, वो आपको उसी दिन बताया जाएगा। क्लियर है बात बेटा। उसके बाद ऑप्शन आता है ग्रेड का। ग्रेड का मतलब होता है आप कौन सी क्लास में हैं। आप कौन सी क्लास में हैं, 9th क्लास में। तो जो बच्चे इस क्लास में क्योंकि हाँ 9th है तो आप कौन सा करेंगे, 9th। इसके बाद एरिया उसने पूछा है कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हम इसको एरिया में डालेंगे बागपत और ब्रैकेट में हम साथ में डाल देंगे रूरल एरिया से। ठीक है कि बागपत में जैसे रूरल और अर्बन दो एरिया है, हमारा स्कूल कौन से एरिया में आता है, रूरल एरिया। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या है, इसमें स्कूल का नाम। स्कूल का नाम सबको पता है क्या है, हमारे स्कूल का नाम एचएस मम्मीकला बागपत। स्पेलिंग सब करेक्ट लिखेंगे, गलत ना लिखें। उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शंस उसने दिए हुए हैं जहां पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी है। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में सबसे पहला कॉलम है एज। एज लिखा हुआ है बेटा उसमें, और उसके नीचे इस तरीके से दो बॉक्स बने हुए हैं, एक बॉक्स ऐसे और एक बॉक्स ऐसे। अब क्योंकि 9th क्लास का बच्चा है तो अनुमान 13, 14, 12 इस तरह का होगा, तो वही दो ऑप्शन उन्होंने वहां पर दे रखे कि पहले में जो सर्कल दे रखा है उसमें है 0 और दूसरे में जो सर्कल दे रखा है वो क्या है 1। और यहाँ पे कहां से कहां तक रहा है, 0 से लेके 9 तक इस तरीके से सर्कल बने हुए हैं, सो नंबर लिखे हुए हैं अप टू 9, इस तरीके से 9। अब मान लीजिए आपकी एज कितने इयर्स की है, 14। तो मैं यहाँ पे कैसे भरूंगी, इस तरीके से 14, पहले वाले रेक्टेंगल में 1, दूसरे में 4, 1 के नीचे ही 1 वाला सर्कल, तो 1 के नीचे ये वाला, इस सर्कल को आप कंप्लीट फिल करेंगे। ऐसा नहीं कि आधा छोड़ दिया या इसमें से बाहर निकाल दिया, प्रॉपर अपना पेन लेंगे, सर्कल को पूरा यूज से, या तो ब्लैक अगर ब्लैक पेन है और ब्लू है तो ब्लू पेन से इसको आप फिल कर देंगे। इसके बाद मुझे क्या बनना है 4, तो इसके नीचे जो 4 है, अब मुझे पता है क्या गलती की थी बच्चों ने, अभी आपको बताऊंगी आप गलती क्या कर रहे हैं इसमें बच्चे ने, तो ये वाला 1 भी इसी में फिल कर दिया और ये वाला 4 भी इसी में फिल कर दिया। बेटा जहां आप एंट्री कर रहे हैं उसी के नीचे जो लाइन दे रखी है उसी में उसका सर्कल फिल होगा। क्लियर है बात। तो अगर 40 है तो 1 यहाँ, 4 यहाँ, 30 है तो यहाँ 3 लिखा जाता है, यहाँ कौन सा सर्कल फिल किया जाता है 3। ये उस दिन हमने चेक कर लिया था जब हमने लास्ट एंट्रीज कराई थी। ऐसे इसमें वो आपकी हाइट पूछ रहा है कि आपकी हाइट कितनी है, 3 फीट है, 3.5 फीट है, 4 है, 4.5 है, तो उसके अकॉर्डिंग वही दो कॉलम फिर से दिए गए हैं हाइट के लिए। इस तरीके से दो रेक्टेंगल दे रखे हैं और उनके नीचे आपका लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ है फीट, और इस तरीके से 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 एंड सो ऑन 6 तक दे रखा है। और इनके सामने एक एक नंबर आपको दिया गया है, जैसे 3 फीट पे 1, 3.5 फीट पे 2, 4 फीट पे 3, 4.5 पे 4, इस पे 5। मान लीजिए अब मेरी हाइट जो है 4.5 फीट है, कितनी है बेटा मेरी हाइट 4.5 फीट, तो मैं इसके सामने वाला सर्कल फिल करूंगी, कितना नंबर लिखा है इसमें 4, तो वो 4 यहाँ लिखूंगी। इस 4 का मतलब क्या है कि 4.5 फीट है, क्योंकि मैंने इसके सामने वाला, बच्चा इसमें भी कंफ्यूज हो रहा था कि 4 का मतलब यहाँ से 4 फीट हाइट नहीं, 4.5 फीट के सामने सर्कल कौन सा है 4 का, तो ऊपर 4 लिखूंगी और नीचे 4 वाला सर्कल फिल कर दूंगी। तो ये जो 2-3 गलती थी ये मैंने कई बच्चों की कॉपीज में देखी थी जो उन्हें एंट्री करने में दिक्कत दे रही थी। सर्कल इस तरीके से प्रॉपर फिल करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपका ये सर्कल है मैं इसमें इतना सा फिल कर दूं, ठीक है, या फिर ये मेरा सर्कल है मैं इसमें टिक लगा दूं, ये सब तरीके क्या है बेटा गलत। प्रॉपर सर्कल फिल करेंगे, चाहे वो आप नीचे आंसर्स के लिए करें चाहे ऊपर एंट्रीज के लिए करें। क्लियर है सबको। ऐसे इसमें आप अपना वेट डालेंगे, कितना केजीज आपका वेट है, 30 केजीज है, 25 है तो 2 के नीचे 2 का सर्कल, 5 के नीचे 5 का सर्कल। उसके बाद ऑप्शन क्या है सोशल ग्रुप, कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, अदर्स में। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, मान लीजिए मैं ओबीसी में आती हूँ, मेरा सर्कल क्या हुआ 3, तो मैं 3 वाले सर्कल को पूरा फिल कर दूंगी और ऊपर जो रेक्टेंगल दे रखा है उसमें कितनी एंट्री करूंगी 3। ठीक है, आप जिसमें भी आते हैं आप सभी को पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्री करेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट जेंडर, कि भाई आप बॉय हैं, गर्ल है या ट्रांसजेंडर है, तो अगर आप गर्ल है तो नंबर 2 को आप पूरा सर्कल करके ऊपर कितना नंबर डालेंगे 2, अगर आप बॉय है तो ऊपर नंबर कितना डालेंगे 1। क्लियर हो गया एंट्रीज। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन
क्लियरिंग की कोई प्रॉब्लम है तो वो नीचे वाले ऑप्शंस भरेंगे। तो आप इनमें से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से अभी तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है तो उसमें आप क्या पढ़ देंगे, नन। क्या है इसका ऑप्शन, नन। लास्ट वाला 8 नंबर, नन मतलब इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी आपकी एंट्रीज हो गई। उसके बाद आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे, उन 60 क्वेश्चंस का आंसर आप फिल करेंगे। जैसे पहले के लिए उसने 4 ऑप्शन दिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कितने ऑप्शन दिए, 4, ए बी सी डी। मैं अपने क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन पढ़ के देखूंगी कि आंसर कौन सा है। मान लीजिए मेरा